बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहू अज़दरान मज़लूम करबला। मैं हूं आपका मेज़बान बाकर ज़ैदी, मेरा सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम सरज़मीन इराक़ में मौजूद हैं और यहाँ पर दुनिया भर से ज़ायरीन अपने अपने कल्चर के साथ, अपनी अपनी ज़बानों के साथ और अपने अपने इदारों के साथ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सबकी ज़बान पर सिर्फ़ है लब्बैक या हुसैन। मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त करबला मौला में मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के बहुत करीब हूँ और यहाँ पर हम आपके लिए कायम टीवी के साथ हाज़िर हैं और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी ये नशियात देख भी रहे होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के एक मेंबर हसनैन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन मिर्ज़ा साहब का जब नाम आता है तो इनके वालिद बुज़ुर्गवार जनाब ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का नाम भी लोगों के जहनों में आ जाता है। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की ख़ास तौर पर मिलत जाफ़रिया के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमात है और इनकी वालदा की भी। और अब क्योंकि ये ख़ुद सूबाई असम्बली के मेंबर हैं और आपने देखा होगा कि इन्होंने सदाए हक़ सूबाई असम्बली में भी बुलंद की, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। कायम टीवी से इस वक्त कनाडा कायम टीवी से हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई, पहले तो हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं अरबईन के हवाले से कि हम सरज़मीन करबला पे मौजूद हैं और मेरी खुशकिस्मती कि आपसे पहली मुलाकात सरज़मीन करबला में हो रही है। हसनैन भाई, पाकिस्तानी जो इस वक्त मीडिया है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा है। आपने ख़ुद देखा कि 3 से 4 करोड़ के लोग हैं जो मिशी करके पैदल आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया पहले तो बताएं कि क्यों थोड़ी सी जो है कंजूसी कर रहा है अरबईन की नशरियात को ऑन एयर करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपके ज़ायरीन का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। ये जो अरबईन का ये मशी का ये जो सिलसिला है, लोग इधर आते हैं मौज़े ढूंढने। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मौज़ा देखना है तो आकर आप ये मंज़र आप देखें। मेरे ख़्याल से ये इंसानियत खल्क़ खुदा का सबसे बड़ा इज्तिमा है। और आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं, मैं उनको भी गुजारिश करूँगा कि इसको प्रॉपरली जो इसका हाईलाइट होना चाहिए वो होना चाहिए। बट ये बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए भी, सर इंटरनेशनल मीडिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ये मनाज़िर जो हैं ये आप दुनिया में फैलाने की आप कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है कि BBC, CNN और जो है अल जज़ीरा वो इसको मुकम्मल कवरेज क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हसनैन भाई, इसलिए नहीं दे रहे कि ये तो आवाज़ हक़ है ना। तो अगर ये चीज़ आ गई मार्केट में तो जो जिसके दिल में ज़रा से भी इंसानियत होगी वो एकदम से अट्रैक्शन उसके लिए है, देखेगा वो। और फिर जब देखेगा तो वो पूछेगा कि कौन हुसैन, और जब हुसैन समझ में आ गया तो फिर दरे अहले बैत पे आ जाते हैं लोग। तो इसलिए मीडिया नहीं दे पा रहा है। जो 1400 साल पहले जो जुल्म किया गया था उसी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए ये आज 4 करोड़ का आवाम इधर आज इकट्ठे हुआ है। मेरे ख़्याल से वो आवाज़ तो निकल चुकी है, वो आवाज़ घर घर दर दर तक वो पहुंच चुकी है। तो अब लिहाजा मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर कोई सियासी फंक्शन होता है, कहीं चंद हज़ार लोग अगर कोई मौजूदा लीडर को इकट्ठा कर लेता है तो मीडिया की नज़रें उसकी तरफ हो जाती हैं। तो इतना बड़ा आपको पॉलिटिकल स्ट्रीट पावर का डिस्प्ले ना तारीख़ में कभी मिला होगा ना मिलेगा। सो लिहाजा इसको अपना ड्यू कवरेज मीडिया को देना चाहिए। अच्छा हसनैन भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह सूबाई असम्बली के मेंबर बन गए और वहाँ जो एक वायरल हुई थी एक वीडियो कि वो आपने कुछ सदाए हक़ बुलंद की और एक मोहतरमा ने आपके माइक को बंद कर दिया। तो इसमें क्या बात थी? क्या वाकई कसदन उन्होंने ये माइक बंद किया था या उनसे गलती से ये उस दौरान उन्होंने ये हुक्म दे दिया था? क्योंकि लोगों को बड़ी इश्तियाक है इस बात को मालूम करने में कि पाकिस्तान की सूबाई असम्बली की जो एक सूबाई असम्बली का मेंबर है वो मौला हुसैन का और अहले बैत का जिक्र कर रहा है और ये वाक़या पेश आ गया। देखिए जी, बात यह है कि बजट की तकारीर जो है सारा सिलसिला तकरीबन 5 दिन चला। 100 घंटे तकरीबन मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने, मुख्तलिफ़ लीडरान ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उन्होंने अपने मौक़िफ़ पेश किए। ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि फ़कत एक ही दफ़ा माइक बंद किया गया और वो उसी वक्त बंद किया गया जब ज़िक्र हुसैन हो रहा था। अब जो कहते हैं कि अमाल कभी दारोमदार नीयत पे होता है, तो जैसे मैंने उस जुमले की मेरी शुरुआत अगर आप गौर करें तो यही है कि सिर्फ़ काला जोड़ा पहनने से आपका दीन, आपका ईमान ज़ाहिर नहीं होता। बट जिस अमाल की आप जो आप करते हैं, नीयत का इज़हार करते हैं, वो उससे आपका मज़हब जो है वो उसका इज़हार होता है। सो बड़ी बदकिस्मती है कि डिप्टी स्पीकर साहिबा उस वक्त चेयर में थी
اور میں اپنے علاقے کے، اپنے سندھ کے ہر قوم، ہر مذہب، ہر زبان بولنے کے باشندوں کے حق کے لیے اور حق کی مثال دے کر ان کے لیے آواز بلند کر رہا تھا، مگر یہ مائک روکا گیا. اب یہ بغض حسین تھا یا بغض حسنین تھا، یہ میرے خیال سے قوم خود فیصلہ کرے گی. اچھا، حسنین میں ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب ذوالفقار مرزا صاحب ایک پاورفل آواز اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو کھلے عام بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم ہیں اہل بیت کے عاشق. والدہ ماشاءاللہ سے آپ کی فہمیدہ مرزا ایک بڑا نام اور بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا. تو کہتے ہیں نا کہ ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے، تو وہ جو اثرات ماں باپ کے اندر تھے اہل بیت کی محبت کے، وہ کہاں تک آپ تک منتقل ہوئے ہیں؟ ویسے تو آپ اس کا سرزمین کربلا میں موجود ہیں اور آپ کا لباس اور آپ کا چہرہ نورانی بتا رہا ہے کہ در اہل بیت پہ آپ ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر ہی سر نگو ہیں، لیکن کیا کیفیت ہے، کیا ان وراثت میں یہ چیزیں آئی ہیں آپ تک؟ ہمارا مذہب جو ہے، دین جو ہے، وہ ایک علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور علم جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی. سو لہٰذا یہی اہل البیت کے در سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں بار بار انشاءاللہ. تو دعا یہی ہے، توقع یہی ہے کہ بار بار ہمیں بلایا جائے گا، اور اسی در سے انشاءاللہ جو علم حاصل کر سکتے ہیں اسی کی طلب میں انشاءاللہ آتے رہیں گے. حسن بھائی، قائم ٹی وی ابھی ہمارے کچھ دوستوں نے، ہم لوگ نے مل کے ایک قائم کیا ہے کینیڈا سے، اور نام ہی قائم ہے تو ہم اس کو قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہماری ٹی وی قائم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو اپنی نشریات پہ مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور مجھے کئی میرے دوست ہیں، یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، جو شاید انٹرنیٹ کے بیس پہ آپ کی نشریات دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور آپ اپنا میسج ادھر تک پہنچا رہے ہیں جہاں جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں، ایگزسٹنگ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہ جہاں ان کی کیمرہ کی نظر نہیں پہنچتی. تو یہ میرے خیال سے آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور مولا آپ کو اس خدمت کا اجر دے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی کوششوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہ آپ نے جو تحریک شروع کی ہے یہ اور مزید پھلے پھولے. حسن بھائی، چینل کا تو آپ نے شکریہ ادا کر دیا، لیکن سرزمین سندھ جو ہے وہ سرکاروں کی سرزمین ہے، ولیوں کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے. آپ اس سرزمین سندھ کے ایک جو ہیں وہ چشم و چراغ ہیں. سندھ کے حوالے سے جو وہاں پہ جو خدمت ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی پیغام اگر آپ سندھی زبان میں بھی دینا چاہیں تو پلیز اس وقت آپ آخر میں پلیز دیں. سندھ دھرتی जेकी आहे उहो हुन जनम ॾिनो आहे पाकिस्तान खे, ऐं जेको बि आयो आहे, जितां बि आयो आहे, हुनखे हमेशह पंहिंजा दिलि, पंहिंजा दर खोले करे उन्हनि खे वेलकम कयो आहे, गॾु कयो आहे. ऐं इहा ई हिकिड़ो फ़लसफ़ो आहे, हिकिड़ो सिलसिलो आहे जेको क़ाइमु मुदाइम आहे. इंशाअल्लाह असांजी दुआ आहे हिते करबला में वेही करे इहा दुआ कयूं था कि इहा मिठड़ी ॿोली हिन सिंधु दरिया जो पाणी पीअण जा सभु कुल जेके बि क़ौम हुते आबाद आहे उहो फले फूले ऐं इंशाअल्लाह अॻियां बहितरी जी तरफ़ गामज़न हुजे. حسنین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے. محترم سامعین کرام، آپ حسنین مرزا کا یہ ایکسکلوزیو انٹرویو قائم ٹی وی چینل سے دیکھ رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا. کربلا معلیٰ سے، نجف سے، سامرا و کاظمین سے اور مختلف عراق کے شہروں سے ہم آپ کے لیے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اور انٹرویوز پیش کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. میری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا کہ اسی طرح یہ پھولتی پھلتی رہے اور اسی طرح یہاں کی سرزمین سے آپ کے لیے ایکسکلوزیو چیزیں دیتی رہے. اپنے میزبان باقر زیدی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.